बार की बात है, श्याम नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। श्याम बहुत गरीब था और मेहनत मजदूरी भी करता था, फिर भी अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। एक दिन श्याम काम की तलाश में जंगल की ओर चला गया। कुछ दूर चलते ही उसे वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। सामने लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैं उसकी मदद कर दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। श्याम ने पूछा, क्या मैं यह लकड़ी आपके घर पहुंचा सकता हूं? माँ, आप इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दें और कोई और काम होगा तो वह भी कर लूंगा। बुढ़िया ने कहा, जरूर, मैं मदद के लिए पैसे जरूर दूंगी, लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? श्याम ने कहा कि घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। बुढ़िया ने कुछ सोचा और फिर बोली, उदास मत हो, केसर की मिठाई ले लो। आगे बढ़ते ही आपको 4 घने पेड़ दिखाई देंगे। उनके पीछे एक छोटी सी गुफा है जिसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें यह मिठाई बहुत पसंद है। उनके पास एक जादुई छड़ी है। वह छड़ी आपके पास आते ही आपके दिन बदल जाएंगे। श्याम ने बुढ़िया की मदद की और उससे मिठाई ली और जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके समीप जाते ही श्याम को एक गुफा दिखाई दी। इसका दरवाजा बहुत छोटा था। वह भीतर चला गया और अंदर 3 बौनों को खड़ा देखा। श्याम के हाथ में केसर की मिठाई देखकर वे तीनों बहुत खुश हुए और श्याम से उन मिठाइयों की मांग करने लगे। श्याम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह मिठाई दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वह छड़ी चाहिए। बौना बोला, ठीक है, हम आपको छड़ी देंगे, लेकिन यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह एक जादुई छड़ी है। आप जो पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए आपको इसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखना होगा, अन्यथा यह वह करता रहेगा जो आपने करने को कहा है। इसे रोकने का यही एकमात्र तरीका है। और फिर उन्होंने वह छड़ी श्याम को सौंप दी। श्याम बहुत खुश हुआ और वह छड़ी लेकर घर आ गया। घर में पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे। श्याम ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसने एक चादर बिछाई और उस पर छड़ी रख दी। श्याम ने छड़ी से चावल देने को कहा और फिर देखते ही देखते चावलों का ढेर लग गया। तो श्याम ने लाल कपड़ा डालकर छड़ी को रोक दिया। फिर उसने एक एक कर उस डंडे से दाल, गेहूं और अन्य सामान मांगा। श्याम और उसके परिवार वालों ने भरपेट खाना खाया। अब श्याम बचा हुआ अनाज लेकर बाजार में बेच देता था। पहनने को अच्छे कपड़े, खाने को पेट भर और बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ आसान हो गया। और एक दिन उसने एक नया घर भी बना लिया। एक दिन उसने अपने दोस्त रमेश को सारी बात बता दी। यह सुनकर रमेश ने सोचा कि उसे भी वह छड़ी चाहिए और इसलिए एक दिन जब श्याम किसी काम से बाहर गया तो रमेश ने छड़ी चुरा ली और अपने परिवार के साथ गांव से निकल गया। वह अपने परिवार के साथ नाव पर मछली पकड़ने गया था। उसकी पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है। उसने पूछा कि तुमने इस लाठी के लिए घर और गांव क्यों छोड़ा? रमेश ने कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह एक जादुई छड़ी है। इस वजह से श्याम इतने बड़े घर और दौलत का मालिक बन गया है और मैं यह छड़ी उसके घर से लाया हूँ। इससे हम बहुत पैसा कमाएंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे।
मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जादुई छड़ी कैसे काम करती है। छड़ी से कहा, छड़ी छड़ी, बस मछली पकड़ लो। लाठी मछलियों को बटोरती रही और मछलियों का भार नाव से अधिक हो गया। रमेश को नहीं पता था कि छड़ी कैसे रुकेगी। मछली के वजन के कारण नाव डूबने लगी और रमेश और उसका परिवार पानी में डूब गया। रमेश के लालच ने उसकी और उसके परिवार की जान ले ली। श्याम मेहनती था। भले ही छड़ी अब उसके पास नहीं थी, लेकिन छड़ी ने उसे आज तक जो कुछ भी दिया था, श्याम ने अपनी मेहनत से इसे दोगुना कर दिया था और वह और उसका परिवार खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी चीज है और हमें अपने साधनों में प्रसन्न रहना चाहिए।